너도 주민이야. 꼭 갚을게요. हेलो गाइस, तो हम लोग बात कर लेते हैं स्क्विड गेम के सेकंड एपिसोड के बारे में, जहां वही लोग उन लोगों को एक ताबूत में बंद करके कहीं ले जा रहे थे और शायद ये कोई गेम का हिस्सा नहीं था। और फिर इसके बाद वो लोग पहले गेम का रिजल्ट बताते हैं, जिसमें 456 लोगों में से कुल 201 लोग बचे हुए थे। हम देखते कुछ लोग बहुत रो रहे थे, वो सभी घर वापस जाना चाहते थे। वो कहते हैं कि हम सारा कर्जा चुका देंगे, लेकिन हमें अब और गेम नहीं खेलना। और तो कुछ लोग भड़क जाते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो पुलिस हमारा फोन ट्रैक करके यहाँ तक जरूर पहुँच जाएगी। और फिर वो सभी लोग एक एक करके बोलने लगते हैं। तभी मार्क्स वाला आदमी ऊपर शूट करता है, वो उन्हें साइन किए हुए एग्रीमेंट याद दिलाता है। मार्क्स मैन उन्हें जीतने की रकम भी दिखाता है। वहाँ उस पिगी बैंक में इतने पैसे भरे जाते हैं जितना उन लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, और ये सारे पैसे जीतने वाले को मिलने वाले थे। तभी गियोन का दोस्त कहता है कि आप लोग ने कहा था कि कोई भी खेलना नहीं चाहे तो वोट करके घर वापस जा सकते हैं, और इसी जरिए तभी वहाँ पर वोटिंग शुरू होती है। पहले तो गियोन वोट देता है गेम ना खेलने के लिए, और फिर लोग भी वोट देने लगते हैं। कुछ लोग तो पैसों को देखकर इस गेम को वापस खेलना चाहते थे, और कुछ लोग वापस घर जाना चाहते थे। गियोन का दोस्त संगवो इस गेम को भी खेलना चाहता था, इसलिए वो ग्रीन बटन को प्रेस करता है। सभी लोगों ने अपना अपना वोट दे दिया था, और दोनों तरफ सेम ही वोटिंग हुई थी। आखिर में लास्ट वोट बाकी था, और अगर वोट किसी एक को मिला तो उसी के हिसाब से गेम खेला जाएगा। वो बूढ़ा आदमी बाकी था, वो रेड बटन प्रेस करता है, मतलब जो घर जाना चाहते थे वो वापस जा सकते हैं, और इस गेम को रोक दिया जाता है। जो गेम खेलना चाहते थे वो लोग कहते हैं कि जिन्हें घर जाना है उन्हें जाने दो, और हम गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन नहीं, वो मार्क्समैन कहता है अगर ये लोग वापस खेलना चाहेंगे तो हम इस गेम को फिर से शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वोटिंग के हिसाब से सबको जाने देते हैं। के बाद उन सभी लोगों को वापस छोड़ दिया जाता है, और वो वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। अली के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सांगवो अली को कुछ पैसे देता है ताकि वो वापस अपने घर जा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग गियोन भी पुलिस के पास आकर सारी बातें बता देता है जो कि उस गेम में खेलने के दौरान हुई थी, लेकिन ऑफिसर उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता है कि इसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया होगा और ऐसे पागलों वाली बातें कर रहा है। गियोन वो नंबर भी देता है जिससे उसने कॉल किया था, लेकिन वो नंबर भी रॉन्ग था, इसलिए गियोन को बेवड़ा समझकर वहाँ से भगा देते हैं। गियोन अपने दोस्त से मिलता है। उसके दोस्त ने भी कई सारा कर्जा लिया था जिससे वो चुका नहीं पाया था, और इसीलिए वो भी उस गेम को खेलना चाहता था। वो बताता है उसने अपनी मॉम से भी झूठ बोला था कि उसे कोई बड़ी नौकरी मिली है और वो बाहर गया है जॉब करने के लिए। सांगवो ने तो अपना घर भी बेच दिया था बिना अपनी मॉम को बताए। वो लोग बातें कर ही रहे थे, उसी वक्त गियोन को कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को एडमिट किया है हॉस्पिटल में। उन्हें बीमारी थी और उनका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। गियोन के पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए, क्योंकि उसने भी तो सारे पैसे गवा दिए थे। हम एक ऑफिसर को देखते हैं, जुनहो को। वो अपने भाई को ढूंढ रहा था। उसका भाई भी कई दिनों से लापता था। वो उसकी तलाश करते हुए एक जगह आ जाता है जहाँ उसका भाई रहता था। उसे वहाँ थोड़ी सी छानबीन करने पर वही कार्ड मिलता है जो गियोन के पास था, और शायद उसका भाई भी कहीं ना कहीं उस गेम से जरूर जुड़ा हुआ है। इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जुनहो ऑफिसर के पास आकर गियोन का एड्रेस ले लेता है। हम अली को देखते हैं। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो अपने बॉस के पास पैसे मांग रहा था, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। लेकिन अली को पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी बीवी बच्चे को वापस अपनी कंट्री भेज सके। उसका बॉस उसे पैसे नहीं देता। तभी अली जबरदस्ती करने लगता है, और इसी वजह से उसके बॉस का हाथ मशीन में घुस जाता है। तभी अली घबराते हुए उसके बॉस से पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। हम सेबोक को देखते हैं। वो एक एजेंट के पास आई थी। दरअसल उसके पेरेंट्स को चाइना के लोगों ने पकड़ लिया था, और उन्हें वापस लेने के लिए सेबोक को पैसे की जरूरत थी। लेकिन वो एजेंट ने भी लास्ट टाइम धोखा दिया था, इसलिए वो कहती है कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन तुम मेरे पेरेंट्स को इस बार ले आना, और अगर तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। सांगवो अपनी मॉम से बात कर रहा था। उसकी मॉम को लगता है कि उसका बेटा अभी भी यूएस में अपनी नौकरी कर रहा है। वो काफी खुश थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था सांगवो ने तो सब कुछ गिरवे रख दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद सांगवो की मॉम की शॉप पर पुलिस आते हैं उसे गिरफ्तार करने। उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि सांगवो ने कितने सारे पैसे फ्रॉड करके लिए हैं। ये सब सुनकर उसकी मॉम को बहुत बड़ा झटका लगता है।
चांगवो ने भी शराब पीकर अपनी हालत खराब कर ली थी। तभी उसके डोर पर कोई आता है और नीचे से वही स्क्विड गेम वाला काट देता है। उसके पास अब और एक चांस था पैसे कमाने का और इन सब झंझट से आजाद होने का। हम अली को देखते हैं, वो भी अपनी वाइफ को पैसे देता है ताकि वो यहाँ से वापस अपने वतन चली जाए, लेकिन वो अली के बिना नहीं जाना चाहती थी। अली भी कहता है कि मैं अपना काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अब तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। गियोन बेचारा अपनी माँ के इलाज के लिए अपने दोस्त के पास पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके दोस्त की भी हालत खराब थी, इसलिए वो भी कोई हेल्प नहीं कर पाता। वो काफी बुरी कंडीशन में था, वो सभी बातों को सोच रहा था। तभी गियोन को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो गेम में मौजूद था। वो बूढ़ा आदमी वापस जाना चाहता था क्योंकि ऐसे भी उनकी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही थी। इससे अच्छा वो लोग वहाँ जाकर वो गेम को खेले और क्या पता वो लोग जीत भी जाए। और यही बातें गियोन को सोचने पर मजबूर कर देती है। गियोन अपनी वाइफ के पास भी आता है पैसे लेने, लेकिन वो तो पैसे देने से मना कर देती है। वो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो भी कहता है माँ की तबीयत बहुत खराब है, पर उसके पास तो सच में पैसे नहीं थे तो कैसे हेल्प करती। और वो उसे जाने के लिए कहती है। उन दोनों के बीच पिछली बातें लेकर बहस होने लगती है। काश गियोन पहले से अपनी बेटी और वाइफ पर ध्यान देता तो आज उसका परिवार एक साथ होता। और इन सभी में गियोन की गलती थी। उसी वक्त उसकी वाइफ का हस्बैंड आ जाता है और फिर गियोन वापस चला जाता है। उसकी वाइफ से पूछने पर पता चलता है कि वो पैसे लेने आया था, इसलिए उसका हस्बैंड गियोन को पैसे देता है और कहता है अब दोबारा मेरे घर के आसपास भी मत दिखाई देना। वो कहता है हायन पर इस सब का बुरा असर पड़ेगा। ये सुनते ही गियोन को गुस्सा आता है और वो उसके पैसे उस पर फेंक देता है। वो कहता है तुम पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते। हायन भी अपने डैड के बुरे बर्ताव को देख लेती है और फिर गियोन वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद वही ऑफिसर गियोन से मिलता है। जुनहो उसे पता था कि कुछ टाइम पहले गियोन रिपोर्ट लिखवाने आया था उस गेम को लेकर, लेकिन गियोन अब उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। लेकिन जुनहो कहता है कि मेरा भाई लापता है और उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गियोन कहता है कि मैं खुद परेशानी में हूँ और मैं किसी की मदद नहीं कर सकता और वो अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर उसे भी वही कार्ड मिलता है और फिर हम देखते हैं सभी लोग जो वापस गेम छोड़कर आ गए थे वो फिर से कार में बैठकर जाने लगते हैं उस गेम को खेलने। और फिर जुनो भी अपनी कार से पीछा करने लगता है उन सभी का। आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।